नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब टेंशन देने लगे हैं, क्योंकि इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार लोगों को अपनी चपेट में घेरता जा रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल केस 350 को पार कर गए हैं। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह की आरती पर रोक लगा दी गई है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया और कहा कि बूस्टर डोज और बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसी बीच अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने लापरवाही बरती तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो आपने सुना क्या कहा पीएम मोदी ने। इसी को देखते हुए देश के कई इलाकों में जनता खुद ही बचाव कर रही है और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। उसी कड़ी में मुंबई के भायखला सब्जी मंडी के व्यापारियों ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने दुकानों के बाहर नो मास्क नो वेजिटेबल की तख्तियां लगा दी हैं, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। जानकारी देते चलें कि इस सब्जी मंडी में रोजाना हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। छोटे रिटेल व्यापारियों को सब्जी बेचने वाले इस भायखला सब्जी मंडी के होलसेल व्यापारियों ने इस तरह का फैसला लिया है। इस सब्जी मंडी में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। ऐसे में बीमारी का और भी ज्यादा खतरा फैलने का डर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सब्जी व्यापारी एसोसिएशन ने बिना मास्क के आए लोगों को सब्जी नहीं देने का फैसला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जी विक्रेताओं ने कितना बड़ा सराहनीय काम किया है और इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है और सही भी है, क्योंकि कोरोना से बचाव ही बचा सकता है और इसके साथ ही साथ जागरूकता से कोरोना को हराया जा सकता है। तो आप भी भायखला के व्यापारियों की तरह जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले, चाहे आप कहीं भी जा रहे हों। अगर आप सब्जी मंडी जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क से ही आप किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं। तो सावधान रहें और सजग रहें।